तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। हमारा यूट्यूब चैनल मल्टी दीपक कुमार पे फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको फुल ओपीडी क्लेम का प्रोसेस बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे उसमें लॉगिन करना है और किस प्रकार से आपको मेडिसिन ऐड करना है और किस प्रकार से आपको अपने क्लेम का फाइनल सबमिशन करना है। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स दोस्तों यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। इससे प्रकार से दोस्तों आपका कोई भी छोटा मोटा कोई भी ओपीडी क्लेम होगा या फिर आपके किसी फ्रेंड्स का क्लेम हो तो उसको आप खुद से सबमिट कर सकते हो। आपको कहीं भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। फ्रेंड्स, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है tms.pmjy.gov.in। फ्रेंड्स, जैसे आप इस पर टिक करोगे तो सबसे ऊपर जो साइट आ गया है, ये ऑफिशियल साइट है दोस्तों आयुष्मान सीपीएफ का, tms.pmjy.gov.in। इस पर आपको फ्रेंड्स टिक कर देना है दोस्तों। टिक करते हो फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल करके एक बार नीचे आना है। नीचे आने के बाद में फ्रेंड्स आप 7 नंबर ऑप्शन देख सकते हो, सीएपीएफ रिम्बर्समेंट लॉगिन। आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद फिर से आपको दोस्तों स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद में लॉगिन टाइप पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, आयुष्मान आईडी, फोर्स आईडी, नोडल लीजन। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 3 तरीके से लॉगिन हो सकते हो। आप आयुष्मान आईडी से भी यहाँ लॉगिन हो सकते हो, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट फोर्स आईडी से लॉगिन होंगे दोस्तों। आपको उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपका जो भी फोर्स आईडी, जिसको हम फोर्स नंबर बोलते हैं या जिसको हम रेजिमेंटल नंबर भी बोलते हैं, तो उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है फोर्स टाइप। आप कौन सी फोर्स से बिलोंग करते हो दोस्तों। जैसे फ्रेंड्स मैं सीआरपीएफ से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद में आपको गेट ओटीपी कर देना है दोस्तों। आप जैसे गेट ओटीपी करोगे तो आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा दोस्तों। उसके बाद में जो नीचे कैप्चा दे रखा है दोस्तों, उसको भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। ओके फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने होम पेज खुल के आएगा, जिसमें जो भी बेनिफिशियरी है उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स शो करेगा दोस्तों। इसके बाद फ्रेंड्स जो 3 लाइन्स है उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में दोस्तों आपके यहाँ सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है रेज क्लेम। फ्रेंड्स, आपको यदि कोई भी न्यू क्लेम रेज करना है तो आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ट्रैक क्लेम। दोस्तों, इससे पहले आपने कोई भी यदि क्लेम सबमिट किया होगा तो सारे आपको यहाँ पर ट्रैक क्लेम में शो करेंगे। उसके बाद 3 नंबर है दोस्तों रिम्बर्समेंट पेंडिंग केस। जो भी फ्रेंड्स आपने क्लेम सबमिट किया है उस पर किसी प्रकार यदि क्वेरी लग गया है दोस्तों तो वो यहाँ पे आपको शो करने वाला है। उसके बाद है रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट केसेज। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम क्लेम सबमिट करें करते करते हमने इसको कंप्लीट किए बिना हम फ्रेंड्स कहीं दूसरे काम में लग जाते हैं या फिर हमारा लॉग आउट हो जाता है, तो वो जो भी केस है सब ड्राफ्ट में चले जाते हैं। तो आपको नया स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ड्राफ्ट में जाके वहीं से अपना कंटिन्यू कर सकते हो। क्लेम कैंसिल, यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी क्लेम कैंसिल करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। और क्लेम कैंसल्ड, जो भी आपने क्लेम कैंसिल किए हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे न्यू क्लेम सबमिट करना है तो आपको रेज क्लेम पे टिक करना है। फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट फैमिली मेम्बर, आपको यहाँ पे जो भी फैमिली मेम्बर का आपको क्लेम सबमिट करना है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे मेरे को खुद का क्लेम करना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में रिम्बर्समेंट टाइप, दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ओपीडी और आईपीडी। फ्रेंड्स, आपको मैं बेसिक अंतर बता देता हूँ। यदि दोस्तों पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उस केस में आपको आईपीडी क्लेम सबमिट करना है। नॉर्मल आप चेकअप के लिए जाते हो या डेट वाइज जाते हो तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको ओपीडी क्लेम सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ओपीडी क्लेम सेलेक्ट करना है, आपको ओपीडी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों रेज क्लेम कर देना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी क्लेम रेज फॉर दिस कार्ड, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट जो भी उसका डिटेल है यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, उसके बाद में नया ऑप्शन आ रहा है बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी है बेनिफिशियरी उसका आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपको आईएफएससी कोड चेंज करना है या आपने अपना ब्रांच चेंज किया तो आप यहीं से आप चाहो तो आईएफएससी कोड यहाँ पे अपना बदल सकते हो दोस्तों। यदि आपका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको आ जाना हॉस्पिटल डिटेल पे। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है हॉस्पिटल स्टेट, जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट लिया वो कौन से स्टेट में पड़ता है। जैसे दोस्तों हमारा यूपी में पड़ता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, हमने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद में आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेना है।
फ्रेंड्स यदि जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट लिया है वह आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल है, तो दोस्तों उसका जैसे आप नाम सर्च करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान इम्पैनल है या नहीं। जैसे हमारा चंदन हॉस्पिटल है, ये देखिए दोस्तों चंदन हॉस्पिटल लिखते ही सबसे ऊपर आ गया। इसका मतलब हमने जिस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लिया वो आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल है। और आपको यहाँ पे नाभ और नॉन नाभ में से नॉन नाभ को रखता है। यदि फ्रेंड्स आप नाभ सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको नॉन नाभ रहने दो। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला कॉलम हमारा इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों यदि आपने किसी प्रकार की जांच करवाई है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन में। सबसे पहले आपको बिल नंबर डाल देना फ्रेंड्स। उसके बाद बिल डेट, कौन सी डेट का आपने जांच कराया दोस्तों। उसके बाद नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी जांच कराई आपने तो उसका आपको यहाँ पे नाम डाल देना। उसके बाद कितने रुपए आपको जांच में। फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारा बिल नंबर है 123546। ओके दोस्तों, उसके बाद बिल डेट, जैसे हमारा बिल डेट हो गया 1 अक्टूबर का। उसके बाद नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे मान लो दोस्तों हमने CBC करवाया दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा कंप्लीट हीमोग्लोबिन। उसके फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट कितने रुपये, जैसे हमारा 300 रुपये का CBC हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको एड इन्वेस्टिगेशन कर देना है। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे ओके कर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आप देख सकते हो। जो इन्वेस्टिगेशन हमने ऐड किया है दोस्तों 300 रुपये का CBC का, वो यहाँ पे आप ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप भी अपना कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो उसको ठीक इसी प्रकार से आपको फ्रेंड्स 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आ गया हमारा फार्मेसी का। दोस्तों फार्मेसी में आपने जो भी मेडिसिन वगैरह लिया है उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों। तो उसका भी सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिल नंबर डाल देना है। जैसे दोस्तों हमारा बिल नंबर है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको बिल डेट डाल देना है, कौन सी डेट का आपका बिल है। जैसे दोस्तों हमारा बिल है 7/10 का। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फिर मेडिसिन लिस्ट उस पर टिक करना है। इसमें जो भी मेडिसिन मिलेगा वो आपको साल्ट नेम से मिलेगा। जबकि कोई भी डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है दोस्तों, या फिर हम जहाँ भी मेडिकल से जो मेडिसिन लेते हैं बिल मिलता है, तो उसमें आपका फ्रेंड्स उसका आपको ब्रांड नेम मिलेगा, न कि साल्ट नेम। तो दोस्तों जो भी आपको मेडिसिन मिलता है वो ब्रांड नेम से मिलता है, और इसमें आपको जो मेडिसिन मिलेगा वो साल्ट नेम से मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके जो भी मेडिसिन है उसका साल्ट नेम आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैंने क्या किया दोस्तों, पहले से जो भी मेडिसिन है उसका साल्ट नेम सर्च करके रखा है। तो फ्रेंड्स आपको गूगल पे जाके टाइप करना साल्ट नेम ऑफ, आगे मेडिसिन का नाम लिख देना है, ताकि इस प्रकार से आपको सारे साल्ट नेम मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपको 2 तरीके से यहाँ पे आप मेडिसिन ऐड कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पहला फ्रेंड्स मैं आपको साल्ट नेम से कैसे ऐड करते हैं पहले उसका बताता हूँ दोस्तों। जैसे हमारा मेडिसिन है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा मेडिसिन है पेंटापेराजोल। ओके दोस्तों, इस पर हम टिक करेंगे। जैसे हमारा मेडिसिन टिक हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको मेडिसिन ब्रांड, जो मेडिसिन कौन सी ब्रांड का है, जैसे हमारा मेडिसिन है पेंटाडोक का दोस्तों। उसके बाद मेडिसिन का ब्रांड है हमने डाल दिया। उसके बाद क्वांटिटी में आपको फ्रेंड्स 1 रखना है। यूनिट कॉस्ट, जो भी मेडिसिन आपने लिया है दोस्तों वो कितने रुपए का पड़ा है। जैसे हमारा दोस्तों 350 रुपये का पड़ा है। उसके बाद आपको ऐड फार्मेसी कर देना है। ओके दोस्तों, फार्मेसी एड सक्सेसफुली मेडिसिन ऐड किया, यहाँ पे ऐड हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले हमने बिल नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको बिल डेट डाल देना है। ओके फ्रेंड्स, मेडिसिन लिस्ट। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनका साल्ट नेम हमें गूगल पे भी नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या, तो उस कंडीशन में दोस्तों करना क्या, आपको यहाँ पे अदर्स कर देना है। ओके दोस्तों, अदर्स करने के बाद में जो भी मेडिसिन है उसका ब्रांड नेम आपको लिख देना है। जैसे हमारा है एरकामिन। ओके फ्रेंड्स, क्वांटिटी में आपको 1 रखना है। कितने रुपए का मेडिसिन पड़ा, जैसे हमारा 270 रुपये का मेडिसिन पड़ा। उसके बाद अदर नेम, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी मेडिसिन का ब्रांड नेम है दोस्तों उसी नेम से आपको यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि साल्ट नेम उसका मिल नहीं रहा है हमें गूगल पे, तो आपको डायरेक्ट अदर्स किया अपने ऊपर। अदर्स करने के बाद जो भी उसका अदर नेम है वो आपको लिख देना। जैसे हमारा उसका अदर नेम है एरकामिन टेब। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको यहाँ पे एड फार्मेसी कर देना है। इस प्रकार से हमने दोनों मेडिसिन ऐड की है। यहाँ पे दोनों अलग तरीके से किए। फर्स्ट में हमने साल्ट नेम से उसको ऐड किया, दूसरे में हमने अदर्स में जाके उसको ऐड किया। तो देख सकते हो दोस्तों दोनों मेडिसिन हमारे यहाँ पे ऐड हो गया है, उसका टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जिस एक बिल में आपका जितना भी मेडिसिन है दोस्तों उसको आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके पूरा जो भी मेडिसिन है उसका अमाउंट आपको यहाँ पे ऐड करते हैं दोस्तों। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है अदर लाइट चार्ज। इसके अलावा अदर्स कोई भी बिल आपके लगे दोस्तों तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, बिल नंबर, बिल डेट, बिल टाइप में आपको अदर्स रखना है, क्वांटिटी 1 रखना है, कितने रुपये आपका चार्ज पड़ा तो वहाँ पे अमाउंट डाल देना है। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपको आ जाना है यहाँ पे एडमिशन डिटेल में।
फ्रेंड्स एसबीआई डिटेल में आपको यहाँ पे डेट ऑफ ओपीडी, आपका कौन सी डेट का ओपीडी बिल है। जैसे फ्रेंड्स डेट ऑफ ओपीडी हमने डाला 7/10, डेट ऑफ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाए दोस्तों। कंसल्टेंट और रजिस्ट्रेशन चार्ज दी दोस्तों, आपका किसी भी प्रकार का डॉक्टर ने फीस लिया है या फिर रजिस्ट्रेशन कोई भी चार्ज लगा है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हमारा 350 रुपये लगा दोस्तों। फ्रेंड्स उसके बाद आपको रिमार्क में डाल देना है जय हिंद सर, फॉर योर काइंड अप्रूवल प्लीज रिगार्ड्स। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पे टिक कर देना बॉक्स पे। टिक करने के बाद में फ्रेंड्स एक्शन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे इनिशिएट क्लेम करना है। इनिशिएट क्लेम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ करना है एड अटैचमेंट टू सबमिट। ओके दोस्तों, उसके बाद में ये बोला डू यू वांट टू प्रोसीड, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना दोस्तों। फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी डॉक्यूमेंट पे स्टार मार्क लगा है मतलब उसको अपलोड करना कंपलसरी है, तो आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है फ्रेंड्स। जैसे सबसे पहले हमारा देखिए दोस्तों आयुष्मान CPF कार्ड ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब जो भी पेशेंट है उसका आपको यहाँ पे आयुष्मान कार्ड अपलोड कर देना है। आपको अपलोड पर टिक करना है। टिक करने के बाद फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी जो भी डॉक्यूमेंट है उन सबका PDF बना रखा है दोस्तों, तो मैं वहीं से यहाँ पे डॉक्यूमेंट उठा लूँगा। PDF बना के रखा है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, क्या बोल रहा है आयुष्मान अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आयुष्मान कार्ड यहाँ पे अपलोड हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे रेफरल स्लिप, दोस्तों यहाँ पे देखिए रेफरल स्लिप पे स्टार मार्क नहीं लगा है, फिर भी हमारे पास यदि रेफरल स्लिप अवेलेबल है तो उसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं दोस्तों। प्रिस्क्रिप्शन दोस्तों, जो भी डॉक्टर ने जिस पे आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देना फ्रेंड्स। अपलोड हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे इनवॉइस ऑब्लिक फार्मेसी बिल, इस पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए दोस्तों। एक बार आपको फिर से चेक कर लेना कोई डॉक्यूमेंट छूट तो नहीं गया है। ये देखिए स्टार मार्क वाले लगभग सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद में ये दोस्तों आपको कोई भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे गो बैक में जाके कुछ भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स हमने चेक कर लिया, हमारा सारा डिटेल ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको बोल रहा है प्लीज इंश्योर बिफोर प्रोसेसिंग दैट दिस क्लेम इज न्यू क्लेम एंड नो डुप्लीकेट। ऐसे बोला जो भी क्लेम आप कर रहे हो वो न्यू क्लेम है, मतलब ये दोबारा आप नहीं करें, डुप्लीकेट क्लेम नहीं है। ठीक है, ओके दोस्तों, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ टर्म कंडीशन है दोस्तों, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद डू यू वांट टू सबमिट, ओके कर देना दोस्तों। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे हमें रिम्बर्समेंट नंबर जनरेट हो गया दोस्तों, मतलब जो भी हमने क्लेम सबमिट किया तो दोस्तों वो अभी यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे आपको ओके करना है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जो क्लेम हमने सबमिट किया वो यहाँ पे शो करा ट्रे क्लेम में 23,432 रुपये का हमारा क्लेम है। क्लेम सबमिटेड डेट 14/10 का ये आज अभी हमने इसको सबमिट किया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना किसी भी प्रकार का क्लेम हो, चाहे OPD का हो चाहे IPD का हो, उसको आसानी से घर बैठे मोबाइल से सबमिट कर सकते हो दोस्तों। किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आपको किसी प्रकार का क्लेम सबमिट करवाना हो दोस्तों या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा फ्रेंड्स आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।